रॉकेट का प्रक्षेपण और उसकी कक्षा में पहुंचने की प्रक्रिया एक अत्यंत जटिल और उच्च तकनीकी चुनौती है, जिसमें कई महत्वपूर्ण चरण शामिल होते हैं। रॉकेट को लॉन्च करने के लिए पहले उसे लॉन्च पैड पर रखा जाता है, जहां इसे अंतिम तैयारियों के बाद लॉन्च करने के लिए तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में रॉकेट के ईंधन, पेलोड और अन्य सिस्टम की जांच की जाती है। प्रक्षेपण के समय रॉकेट के इंजन को शुरू किया जाता है, जो अत्यधिक तापमान और दबाव पैदा करता है, जिससे रॉकेट को पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को पार करने के लिए आवश्यक गति मिलती है। रॉकेट के इंजन में जो ईंधन होता है, वह रॉकेट को ऊपर की ओर धकेलने के लिए उच्च गति से दहन करता है। जब रॉकेट पृथ्वी के वायुमंडल को पार करने के लिए पर्याप्त ऊंचाई और गति हासिल कर लेता है, तो वह धीरे धीरे वायुमंडल के बाहरी इलाके में प्रवेश करता है, जहां वायुमंडलीय घनत्व कम हो जाता है। इस अवस्था में रॉकेट का ड्रैग, विरोधी बल भी कम हो जाता है, जिससे रॉकेट और तेज गति से आगे बढ़ता है। रॉकेट की गति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा तब आता है जब वह पृथ्वी की कक्षा ऑन ऑर्बिट में प्रवेश करने के लिए निर्धारित गति तक पहुंचता है। इसके लिए रॉकेट को एक निश्चित ऊंचाई और गति पर जाना होता है, जिसे ऑन ऑर्बिट वेग कहा जाता है। जब रॉकेट की गति इस वेग तक पहुंचती है, तो रॉकेट पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित पथ पर घूमने लगता है। यह प्रक्रिया ग्रेविटी और रॉकेट की गति के बीच संतुलन बनाने से होती है। एक बार रॉकेट अपनी निर्धारित कक्षा में पहुंच जाता है, तो वह वहां स्थिर हो जाता है और अपनी यात्रा को जारी रखता है। कक्षा में प्रवेश करने के बाद रॉकेट का पेलोड, जो उपग्रह, अंतरिक्ष यान या अन्य उपकरण हो सकता है, को उसके निर्धारित स्थान पर तैनात किया जाता है। यह पेलोड पृथ्वी से संबंधित कार्यों जैसे मौसम की निगरानी, संचार या अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए प्रयोग किया जाता है। इस तरह से रॉकेट का प्रक्षेपण और कक्षा में प्रवेश पूरी प्रक्रिया का सफलतापूर्वक संपन्न होता है। यह एक अद्भुत तकनीकी उपलब्धि है, जो मानवता के लिए न केवल वैज्ञानिक उन्नति का प्रतीक है, बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।